हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज। गुड इवनिंग, सब लोग तैयार हो ना? तो जो कल सुना था उसको, इसके पहले जो सुना था उसको एक बार फिर सुन लो बेटा। हमने आपको बताया बेटा, अध्यापक की जुबानी कथन को सुनने पर लेखक स्तंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया ना बेटा। उसने महसूस किया कि मानो कि वह शब्द उसके कानों में बिजली की गर्जना करे। बहुत दुखी हुआ। यह लेखक का अंतिम पाठ था, लेकिन दुख इस बात का था कि वह फ्रेंच भाषा लिख ही नहीं सकता था। वह अब फ्रेंच भाषा सीख नहीं पाएगा, उसे अपना अध्ययन छोड़ना पड़ेगा। इस बात को सोचकर लेखक अपने हृदय में असीमित दुख की अनुभूति कर रहा था। उसके चेहरे पर दुख की धारा दौड़ रही थी, क्योंकि उसने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया था। उसने अपने समय को पक्षियों के अंडे खोजने में और सार नदी के किनारे बालू पर फिसलने में बिताया था। उसने अपने पाठों को याद करने में अपना समय खर्च नहीं किया था। यह सोच करके बहुत ज़्यादा दुखी था। तो लेखक कहता है कि वह किताबें ग्रामर की और इतिहास की जो अभी उसे बेकार लग रही थी, बकवास लग रही थी, बहुत भारी लग रही थी, वह किताबें उसकी सच्ची और पुरानी मित्र बन गई। अब वह अपने मित्रों को त्यागना नहीं चाहता, यानी वह उन किताबों को पढ़ना चाहता था। जब लेखक ने यह कि वह अब अपने गुरु जी एम हेमेल से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वह बाहर जा रहे हैं, चले जाएंगे, इस बात को सोचकर लेखक ने अध्यापक की उस कठोर छड़ी को और उसके अद्भुत विचित्र व्यवहार को भूल गया। यानी कि वह सबके साथ बनाना था, यही बोलेंगे। हमने आपको बताया, लैंग्वेज देखो, कल जो बताया था, on hearing the statement from the tongue of the teacher, the writer was stunned and surprised. He felt boundless grief in his heart. He realized as though those words were like thunderclap in his ears. The writer thought that was his last French lesson, and the matter of sadness was that he could not write it. He should never learn anymore, and now he had to stop his education. Thinking so, the writer felt limitless grief in his heart. The current of sorrow, sadness and grief was running at his face, because he had not used the time properly. He had wasted his time in seeking the bird's eggs and sliding on the bank of the shore. He did not use his precious time in learning the lesson. The result was that he was very sad. In the opinion of the writer, the books of grammar and history which seemed
useless and very heavy a few minutes ago were now his truest and oldest friend. Were now his truest and oldest friend, and he disliked to leave the company of his old friends. It means the writer wanted to study the book of grammar and history. He did not want to give up them. वह उनको त्यागना नहीं चाहता था. When the writer, कितना भावनात्मक है, समझो. When the writer thought that he would not be able to see his teacher M. Hamel again because he was going away, so he became very sad. He felt boundless grief in his heart. The current of sorrow, sadness and grief began to run upon his face. Thinking so, the writer forgot all about the hard stick of his teacher and his strange and crazy nature, behavior. भूल गया. अब आगे देखो. लिखा है पुअर मैन, बेचारा आदमी. It was in honor of this last lesson, यानी कि इस अंतिम पाठ के सम्मान में he had put on his fine Sunday clothes. उन्होंने रविवार की सुंदर कपड़ों को पहन रखा था. And now I understood, और लेखक अब समझ गया कि why the old man of the village were sitting there in the back of the room. अब लेखक की समझ में आया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे की पीछे वाली सीट पर क्यों बैठे थे. It was because, यह क्योंकि they were sorry. पहली बात तो वे बहुत ज्यादा दुखी थे. दूसरी बात यह थी कि they had not gone to school more. वे स्कूल ज्यादा गए ही नहीं थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. यह उनका तरीका था हमारे गुरुजी को धन्यवाद देने के लिए उनके वफादार 40 साल की सेवा के लिए. यानी कि एम हेमेल 40 साल उस स्कूल में पढ़ाए थे, उस वफादारी से पढ़ाए थे. तो उस वफादारी की सेवा के लिए जो 40 साल बिताया था किसने, एम हेमेल ने, यह तरीका था जिस तरीके से वह गुरुजी को धन्यवाद देना चाहते थे. एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वह अपने देश को के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहते थे. दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं था. क्यों? क्योंकि अब तो जर्मन का शासन हो गया ना. अभी तक फ्रांसीसी थे, अब जर्मन आ गए, तो वह उनका देश नहीं रहा. ध्यान सुनो बेटा, कैसे बोलेंगे, शुरू करें. लेखक को अब समझ में आ गया कि उसके गुरुजी उस दिन अपना सुंदर रविवार वाला कपड़ा पहन के क्यों आए थे. वह अपना रविवार के दिन वाला सुंदर कपड़ा उस अंतिम पाठ के सम्मान के लिए पहन के आए थे, उसको सम्मान देने के लिए. अब लेखक को यह समझ में आ गया कि गांव वाले आकर के कक्षा की पीछे वाली बेंचों पर क्यों बैठे थे.
वह बहुत दुखी थे क्योंकि वह कभी स्कूल गए नहीं थे, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, और वह यम हेमेल के 40 साल की वफादारी से परिपूर्ण सेवा के प्रति धन्यवाद देने के लिए वहां गए थे। वह सभी वहां इसलिए इकट्ठा हुए थे कि वह अपने देश को सम्मान और आनर देना चाहते थे, जो देश अब उनका नहीं था, क्योंकि विदेशियों का उस पर प्रभाव हो गया था। ये बोलेंगे हमने आपको बताया। At that time, the writer came to know why his teacher Yam Hamel had put on a special beautiful dress of Sunday on that day. He had put on the beautiful special dress of Sunday on that day in the honor of the last lesson. Now the writer came to know why the old billiards were sitting at the back benches of the class. They were very sorry. The current of sorrow, sadness and grief was running at their face, because they had never gone to school. They were uneducated. They had come to thank the faithful service of Yam Hamel. They have come to thank the faithful service of Yam Hamel for 40 years in that school. And in this way, they wanted to pay honor and respect to their country that was not their own, because now Alsace and Lorraine were under German. वह जर्मनों के अंडर में थे। क्लियर हुआ बेटा? बहुत सरल बोला बेटा। कोई चीज जब आप पढ़ें तो कितने क्लियर ढंग से अपनी बात को कहें, सरल ढंग से श्रोता उसको समझ जाए, बस यही कला है। आगे क्या लिखा बेटा? लेखक करा है, While I was thinking all of this, जिस समय लेखक यह सब सोच रहा था, I heard my name called, लेखक ने अपना नाम सुना, यानी कि अध्यापक महोदय ने उसका नाम बताया। It was my turn to recite माने सस्वर पाठ करना। अब यह मेरी बारी थी अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देने के लिए। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participant, although very loud and clear and without one mistake. लेखक कराया, लेखक सब कुछ देने के लिए तैयार था अगर वह अपने गुरुजी के सामने पार्टिसिपल के कठोर नियमों को जोर जोर से, साफ साफ, बिना किसी गलती के सुना पाता। यानी कि लेखक अध्यापक के द्वारा पार्टिसिपल पर पूछे गए प्रश्नों को बिल्कुल साफ साफ, जोर जोर आवाज में, बिना किसी गलती के सुनाना चाहता था। लेकिन दुख इस बात का था कि पार्टिसिपल के बारे में उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, यानी कि पहले ही शब्द पर मिक्स्ड अप, कंफ्यूज हो गया। पहले ही शब्द पर लेखक घबरा गया और उसकी जुबान से एक भी शब्द सही सही
नहीं निकला। वह अपने डेस्क को पकड़े हुए वहां खड़ा रहा। उसकी जुबान पर पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं आया। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। वह इतना ज्यादा शर्मिंदा हुआ कि वह अन्य बच्चों के सामने अपने चेहरे को उठा न सका, यानी कि वह बच्चों के सामने अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहा। यानी क्या भावना है, जब भाषा छूट रही उस समय वह इसको पकड़ना चाहता, और लेकिन अब पछताने क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। वही होता। तो शुरू करें। पहले हिंदी समझो क्या बोला। जिस समय लेखक इन सब के बारे में सोच रहा था, उसी समय लेखक ने अध्यापक की जुबानी अपने नाम को सुना। अब लेखक को पार्टिसिपल के नियमों को रिसाइट करना था, मतलब सस्वर उच्चारित करना था, बताना था। लेकिन दुख इस बात का है कि लेखक को पार्टिसिपल के बारे में ABCD भी नहीं मालूम थी, अल्फाबेट भी नहीं जानता था। तो वह सोचता है कि काश मैं इस पार्टिसिपल के कठोर नियमों को साफ साफ स्पष्ट भाषा में जोर जोर शब्दों में बिना किसी गलती के अपने गुरुजी को सुना पाता। परिणाम यह हुआ कि पहले ही शब्द पर लेखक कंफ्यूज हो गया। उसके जुबान पर एक भी शब्द नहीं निकला। वह हड़बड़ा गया और देखो जैसे कमजोर लड़के नहीं होते कक्षा में, तो वह अपनी डेस्क पकड़े हुए वहीं पर बेचारा खड़ा रहा। इतना ज्यादा शर्मिंदा हुआ, उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। वह अपने चेहरे को अपने मित्रों के सामने दिखाने के काबिल नहीं था। यही बोलेंगे है भावनात्मक, यानी सुनाना चाहता है, लेकिन अब तो समय निकल गया। अब तो जर्मन भाषा पढ़नी पड़ेगी। है भाषा शुक्र है हमने आपको बताया। While the writer was thinking so, he heard his name from the tongue of the teacher. कैसे लगे थे? While the writer was thinking so, he heard his name from the tongue of his teacher. Now the writer had to recite the hard rules of participle. Now the writer had to tell. Now the writer had to recite. Now the writer had to tell the hard rules of participles. सुना था। The matter of sadness was that he knew nothing about participle. He did not know the alphabet of participle. Participle का alphabet उसको नहीं मालूम था। The writer wanted to, ध्यान सुनो बेटा, the writer wanted to tell the writer wanted to recite the hard and difficult rules of participle loudly, clearly, without any mistake. But he was not in position to do so. The result was that at first word he was very much confused. He was not in position to open his mouth. There was not a single word of participle on his tongue. Participle का एक भी शब्द उसकी जुबान पे नहीं है। He was very much ashamed. His face was turned red. Holding his desk, he kept on standing there. Holding his desk, अपनी desk को पकड़कर, he kept on standing there. He was not in position to show his face before his friends.
बिफोर द अदर स्टूडेंट्स, दूसरे विद्यार्थियों के सामने वह अपना चेहरा दिखाने काबिल नहीं था। कुछ समय क्या पढ़ा आ गया पक्का? तो इसको दो एक बार आप, अगर हम फिर ये रिपीट करेंगे तो आपको गुरु जी वही बार बोलते हैं, तो आपसे कहना है कि कम से कम जितना हमने बोला इसको 3 बार आप अपनी तरफ से देखना। जब आप देखो बेटा, सुनोगे तो लैंग्वेज इतनी सरल है, हिंदी जैसी लगेगी बेटा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। थैंक यू। आज